सुनील बेटे, लेजर प्रिंटर डैश प्रिंटर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सर, लेजर प्रिंटर पृष्ठ प्रिंटर से संबंधित है। एक लेजर प्रिंटर पर्सनल कंप्यूटर प्रिंटर का एक लोकप्रिय प्रकार है जो एक गैर प्रभाव फोटोकॉपियर तकनीक का उपयोग करता है। जब दस्तावेज को प्रिंटर पर भेजा जाता है तो एक लेजर भीम विद्युत शल्क का उपयोग करके सेलेनियम लेपित ड्रम पर दस्तावेज को ड्रॉ करता है। रोहन बेटे, तुम बताओ, अदानों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल डैश ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम है। सर, अदानों की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के लिए समय अंतराल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, यानी ऐसे एप्लीकेशन के लिए जहां डाटा की प्रोसेसिंग एक निश्चित और बहुत छोटे समय में पूरी हो जाती है। ये एक टाइम शेयरिंग सिस्टम है जो क्लॉक इंटरप्ट पर आधारित है। साहिल बेटे, RCPT2 कमांड का उद्देश्य डैश है, तो इसका उद्देश्य क्या है? सर, RCPT2 कमांड का उद्देश्य मेल के प्राप्तकर्ता की पहचान करता है। RCPT में एक गंतव्य मेल बॉक्स शामिल है। कई प्राप्तकर्ताओं के मामले में प्रत्येक प्राप्तकर्ता को अलग से निर्दिष्ट करने के लिए RCPT2 का उपयोग मेल के प्राप्तकर्ता के उपयोग में किया जाता है। साहिल बेटे, यह सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, तो एक और क्वेश्चन बताओ कंप्यूटर का। डैश वह प्रणाली जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इस प्रणाली का नाम बताएं। सर, इंटरनेट वह प्रणाली जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंटरनेट को स्वयं के सर्वर और फायरवॉल के साथ एक संगठन के भीतर कंप्यूटर के निजी नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा हम इंटरनेट को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इंटरनेट वह प्रणाली है जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होने के लिए नेटवर्क किए जाते हैं। इंटरनेट में पीसी इंट्रानेट के बाहर दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं है। आमतौर पर प्रत्येक कंपनी का या संगठन का अपना एक इंटरनेट नेटवर्क होता है। उस कंपनी के सदस्य कर्मचारी अपने इंटरनेट में कंप्यूटर तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी पते से होती है। इंटरनेट के प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस से भी की जाती है जो उस इंटरनेट के कंप्यूटरों में अद्वितीय है। राहुल बेटे, फंक्शन की जिसका उपयोग हाईलाइट किए गए आइकन फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। सर, ये की है F2, फंक्शन 2 की। जब आप किसी फाइल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो विंडोज में संदर्भ मेनू के माध्यम से तुरंत फाइल का नाम बदल सकते हैं। विंडोज के सभी संस्करणों में एक हाईलाइट किए गए आइकन फोल्डर या फाइल का नाम बदल देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यह सक्रिय सेल को संपादित करता है। सभी स्टूडेंट, ऐसी ही हमारी 30 दिन की क्लास लगातार चल रही है। आपको और हमारी क्लास देखनी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें कि और भी बच्चे पढ़ सकें। आप हमें 30 दिन का समय दीजिए, आप देखेंगे आपकी जीके 0 से ऊपर तक हो चुकी होगी। बाकी कोई जानकारी के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।